तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि कॉपी लिंक्स टू और एम्बेड फाइल क्या होते हैं। दोस्तों, कॉपी लिंक्स टू क्या होता है, जैसे मैंने अभी पिछले ट्यूटोरियल में आपको दिखाया कि मैंने क्या किया कि अभी इन फाइलों को मैंने दो जगह मूव कर दिया। एक तो मेरी फाइल बाहर पड़ी हुई थी, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये फाइल बाहर पड़ी हुई है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक फोल्डर और बनाया, मैंने इसको वहाँ पे test2 में मूव कर दिया। अब ये क्या है कि मेरी फाइलें दो अलग अलग फोल्डर्स लोकेशन में पड़ी हुई हैं। इस तरह होता है क्या दोस्तों, कई बार होता है कि हमारे पास कोई लंबी किताब चल रही होती है, तो 10 पेज कोई और कलर कर रहा होता है, 10 पेज कोई और बंदा कलर कर रहा होता है, जो उसमें पिक्चर्स लगी होती हैं, या 10 पिक्चर्स जो होती है किसी और सिस्टम पड़ी होती हैं। तो कुल मिलाकर अगर उसमें 100-150 पिक्चर लगी हुई हैं, तो जो ही नहीं कि वो सिर्फ एक ही बंदा उन 150 पिक्चर्स पे काम कर रहा है, अलग अलग बंदे अलग अलग पिक्चर्स पे काम कर रहे होते हैं। तो उसमें होता क्या है, कुछ फाइल जो होती हैं उठा करके उनको अपने सिस्टम में सेव कर लेते हैं, कुछ और सिस्टम में सेव कर लेते हैं। यानी हमें उन फाइलों को 8-10 जगह से अब इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ है कि अब मैं 4 पिक्चर के एक फोल्डर अब बनाता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर कर दिया मैंने, इसमें से उठाया मैंने तीन फाइलों को उठा के मैंने इसमें और डाल दिया। अब ये क्या है दोस्तों कि जो 3 पिक्चर बाहर पड़ी हैं, 3 पिक्चर यहाँ हैं, 4 पिक्चर 5 पिक्चर जो भी हैं, और 3 पिक्चर मेरी इस फोल्डर के अंदर है। अब ये तीनों लिंक मिस हो गए होंगे यहाँ पे। मैं लिंक्स को रीलिंक कर देता हूँ दोबारा से फिर से। ये लिंक रीलिंक करने के लिए तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, फाइल का नाम है मेरा यहाँ पे DAS करूँगा, तो बाकी दो भी अपने आप ले लेगा। ये इसने बाकी दो भी अपने साथ आप लेना, पूछा 2 फाइलें और है यहाँ पे, ओके कर देते हैं, उन्हें ले लेगा। एक और मिस हो रही है, इसको भी लिंक कर देते हैं हम। ये लिंक हमारा टेस्ट में फाइल पड़ा हुआ है, नाम 5 टाइम्स ए है, ये वाली फाइल है, ओपन करते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पे होगा क्या कि अगर वो फाइल मैच नहीं करेगी तो ये आपको वार्निंग देगा कि उस फाइल से ये फाइल मैच नहीं कर रही है। आप क्या फिर भी आप इसको रीलिंक करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, आप से रीलिंक करते हैं या नहीं करते हैं। बाकी फाइल को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोस्तों क्या है कि ये जो फाइलें हैं ये मेरी 4-5 जगह अलग अलग लोकेशन में पड़ी हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फाइल पर काम हो चुका है, सारी फाइलें लग चुकी है, डॉक्यूमेंट रेडी है, रेडी टू प्रिंट है, जो भी है। अब इसको मैं सारे लिंक उठा करके मुझे एक जगह मूव करते हैं। अब मैं पहला लिंक पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, और इसके बाद इस पर क्लिक करूँगा और इसे करूँगा कॉपी लिंक्स टू। ये है ऑप्शन कॉपी लिंक्स टू, कहाँ करना चाहता हूँ मैं। इसको मैं लाऊंगा बाहर अमिताभ कोलाज पे, या जहाँ आपकी जगह आप चाहते हैं। मैं यहाँ लिखूँगा, बनाऊँगा एक न्यू फोल्डर की, लिखूँगा इस पर फाइनल अमित लिंक्स। वॉट एवर आप नाम यहाँ देना चाहते हैं आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। फाइनल अमित लिंक्स किया मैंने, यहाँ पे इसको ओपन किया और सिर्फ सेलेक्ट कर दिया। इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर इसके बाद भी कुछ और लिंक काम हो जाते हैं, इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, यहाँ पे ये हो गया फाइनल अमित लिंक्स। अभी नया फोल्डर बनाया मैंने दोस्तों यहाँ पे फाइनल अमित लिंक के हिसाब से। अब यहाँ जितनी फाइलें, 3 फाइलें यहाँ, 5 फाइलें यहाँ, 3 फाइलें यहाँ, अब सारी पिक्चर्स जो होंगी यहाँ एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी। अब जो नया लिंक बना हुआ है इसका सारा लिंक्स मूव हो गया है। मैं बाहर क्लिक कर रहा है पिक्चर पे, आप देखिए कि यहाँ पे जो लिंक दिखाएगा ये दिखाएगा फाइनल अमित लिंक्स। आप यहाँ देख पा रहे होंगे छोटा सा कॉर्नर पे, ये हो गया फाइनल अमित लिंक्स के अंदर। आप इस पिक्चर को, अब फाइल को यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो ये सारे जो लिंक्स आपने मूव किए हैं अब ये उस लिंक के साथ सेव हो जाएंगे जो आपने अभी बनाया। अब इसको पुराने लिंक से कोई मतलब नहीं है, अब ये नए लिंक पे सारी फाइलें काम करेंगी। जो अब गलती से भी आप अगर ऐसा होने के बाद जो इन फाइलों पे काम नहीं होगा, अगर इन पे काम होता है तो आपको ये फाइल दोबारा से लिंक करनी पड़ेगी जहाँ आपने डॉक्यूमेंट बनाया है। अब असली काम होगा तो कि दोबारा इसके पिक्चर पर ब्राइटनेस कंट्रास्ट ठीक करना है, पिक्चर मॉडिफाई करना है, पिक्चर छोटी को क्रॉप करना है, कुछ भी करना है, अब आपको यहाँ क्रॉप करना पड़ेगा जो आपने अभी नया लिंक बनाया है। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये कॉपी लिंक्स टू का फंडा क्या होता है। कॉपी लिंक्स टू जब हमारा डॉक्यूमेंट सब रेडी हो जाता है तो हम इसको या तो सारे लिंक को इकट्ठा करने के लिए एक जगह यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको जब फाइनल फाइल बन जाती है उसके बाद हम इकट्ठा कर इसको सेव कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कभी जब काफ़ी कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इसके अंदर होता है पैकेज। ये पैकेज किस काम आता है, ये पैकेज भी लगभग यही काम करता है, लेकिन इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। इसमें फोटो जो फाइल PDF फाइल साथ में सेव होती हैं और सारे फ़ॉन्ट भी सेव होते हैं। इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं इसको भी मैं आपको आपके आने वाले ट्यूटोरियल में बताऊँगा। तब तक के लिए अभी आप जब उसका नंबर आएगा तो आप उसको देखिएगा। अभी आप सिर्फ यहाँ लिंक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लिंक्स को हम किस प्रकार सेव कर सकते हैं, किस प्रकार से मूव कर सकते हैं। लिंक्स के अंदर PB क्या होता है, लिंक्स में फाइल कहाँ से होती है, इसके एडिट और मिसिंग लिंक कैसे होते हैं, लिंक्स को किस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। ये इन जो अभी तक मैंने 4 सीरीज़ निकाली है वर्किंग विद इमेजेस इन InDesign, इसमें मैंने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं एम्बेड लिंक की, क्या होता है एम्बेड लिंक। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि InDesign के पास अपना कुछ नहीं होता जब तक कि अगर लिंक्स बाहर से लगा हुआ है। इसमें बस एक ऑप्शन और होता है कि हम इमेज को इसके अंदर एम्बेड कर दें। यानी एम्बेड मतलब कि हम चाहते हैं कि जो InDesign है वो इमेज को भी अपने साथ फाइल के अंदर सेव करे, तो ये काम आता है एम्बेड लिंक।
लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जो फाइल इतना फ्रीली काम कर पाते हैं InDesign के अंदर, वो इसी वजह से काम कर पाते हैं क्योंकि जो फाइलें हैं वो हमारी InDesign के अंदर सेव नहीं होती हैं। जितनी भी इमेज होती है, डॉक्यूमेंट हैवी ही इमेज की वजह से होता है। जो भाई लोग कोल्ड्रा पर काम करते हैं उन्हें पता होगा कि उन्हें जो फाइल होती है वो कोल्ड्रा फाइल है, उसी में सेव कर लेता है इमेजेस को, और उसमें सेव करने के बाद वो उसका फाइल क्या हाल होता है, क्या हसर होता है, वो जानते होंगे कि इतनी फाइल कितनी हैवी हो जाती है InDesign के अंदर। तो दोस्तों लेकिन आप ये काम इसके कोल्ड्रा के अंदर फाइल हो जाती है, ये काम आप InDesign में कर सकते हैं कि आप सिर्फ से करें एम्बेड लिंक करेंगे। तो एम्बेड लिंक करने के साथ ही जो पिक्चर है, आप ये देख पा रहे हैं कि इसका निशान बदल जाता है, ये बन जाती है आपकी, यहाँ पे एक आपको साइन दिखाता है कि फाइल इसके अंदर जो है सेव कर दी गई है। अब आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, गो टू लिंक करेंगे। अब ये फाइल इसके अंदर सेव हो गई है। अब इसका आपको कोई लिंक नहीं दिखाएगा कि फाइल के अंदर कोई लिंक कहाँ पर पाथ है। अब ये पाथ इसका मूव हो जाता है, पाथ इसमें अभी भी शो कर रहा है दोस्तों, बट ये आई थिंक ये पाथ इसका अब काम नहीं करता। एक मिनट, ये है links aa.jpg। दोस्तों यहाँ पर नाम भले ही शो कर रहा है, लेकिन आप इसको रिवील इन एक्सप्लोरर नहीं कर सकते, आप इसको एडिट नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको अनएम्बेड नहीं करेंगे। ये उसकी लोकेशन फाइल से सेव कर ले कि ये फाइल उसके पास कहाँ पड़ी हुई थी, उसने उससे सेव कर लिया। जैसे आप इसको अनएम्बेड करेंगे, ये वापस आपसे पूछेगा कि आप जो फाइल है अनएम्बेड कैन लिंक टू द ओरिजिनल फाइल और इट कैन लिंक टू फाइल्स इट क्रिएट्स इन अ फोल्डर। यानी उसके ओरिजिनल फाइल्स के बाद सेव कर रखा है, या तो उसको उससे लिंक कर दे या इसको एक नया फाइल क्रिएट कर दे, एक आपकी जो आप फोल्डर देना चाहते हैं वहाँ पर। आप इसे यस करेंगे तो ओरिजिनल फाइल से लिंक हो जाएगा, आप नो करेंगे तो आपके पास ये फाइल पूछेगा कि आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, इस नई फाइल को। अगर आप उसे अनएम्बेड करते हैं और अनएम्बेड करने के बाद ही आप उस फाइल पर दोबारा से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कि आप इसके अंदर एम्बेड और अनएम्बेड, क्योंकि ये लोकेशन मुझे भी आज पहली बार देखा है कि आप ऐसी फाइल से शो करता है, बट क्योंकि हम क्या करते हैं दोस्तों कि वर्ड के अंदर जैसे वर्ड होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आपके सामने वर्ड खोल रहा हूँ, MS ऑफिस वर्ड खोला मैंने। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ इसे साथ साथ में ही, कि मैंने यहाँ वर्ड खोला और ये जो फाइल है एक फाइल मैंने यहाँ से उठा करके वर्ड में डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये फाइल है, इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे नाम दिया मैंने इसका टेस्ट। ये आपके डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ मैं इसको, सॉरी डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, नाम है इसका टेस्ट करके सेव कर दिया मैंने इसको। हम दोस्तों जो कि हमारी फाइल जो आती हैं, जो एडिटर होते हैं उनके पास से फाइलें आती हैं और सीधे सीधे हम उन पर काम करते हैं। तो अनएम्बेड और एम्बेड लिंक मैं जल्दी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं फाइल अगर यूज़ कर रहा हूँ तो मैं फाइल को अपना इंपोर्ट करता हूँ InDesign के अंदर, उसको मैं कभी भी एम्बेड नहीं करता, क्योंकि इससे मेरी फाइल अननेसेसरी हैवी होगी और इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। अगर मुझे इस फाइल पर दोबारा काम करना पड़ गया तो मुझे इसको दोबारा अनएम्बेड ही करना पड़ेगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता। हाँ, अनएम्बेड जरूर करता हूँ। अगर मेरी फाइल जैसे मैं अपने डेस्कटॉप फाइल सेव किया टेस्ट नाम से, अभी इसको मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ InDesign के अंदर। ये देखिए यहाँ आते ही ये फाइल अपने आप ही यहाँ पे इंसर्ट होती है। अब जो ये लिंक होता है ये हमारा होता है एम्बेड। यहाँ देखिए ये हो गया एम्बेड। अगर हम फाइल को पिक्चर्स डायरेक्टली या वर्ड फाइल से इंपोर्ट करते हैं और वर्ड फाइल से हम डॉक्यूमेंट को किस प्रकार से इंपोर्ट करते हैं और जो उसका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसे किस प्रकार से इंपोर्ट करते हैं, ये भी मैं अपने आने वाले जो ट्यूटोरियल्स बनेंगे उसमें बताऊंगा कि आपको जब एडिटर के पास से फाइल आ रही है तो आप उसे किस प्रकार से यूज करेंगे InDesign के अंदर, इसके बारे में मैं बात करूँगा। इसके दोस्तों ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं कब कौन सी वीडियो डाल रहा हूँ आप लोगों को पता हो। अगर आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने आपको वीडियो डाल दिया टेक्स्ट कैसे यूज करना है तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप चैनल पर आएंगे ढूंढेंगे और तब तक वो चीज़ें निकल चुकी होंगी जो मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। तो ये आप होता है इसके अंदर। अब ये इमेज है, यहाँ से मैं कट करके चाहूँ तो वर्ड पे जो डॉक्यूमेंट होता है इसको जहाँ चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ। इसके बाद मैं इसको अनएम्बेड कर दूँगा। तो इसके बाद वो मुझसे पूछा है कि कहाँ सेव करना है मुझे। आप जो अभी उसको लिंक ले रहा होगा बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको जो ओरिजिनल फाइल है नहीं करके नो करेंगे सेव करके, जहाँ सेव करना हो इसकी लोकेशन हम वहाँ देंगे। आप यस कर देंगे तो अगर इसको ओरिजिनल फाइल मिलती है तो वहाँ सेव करेगा, नहीं मिलेगी तो ये आपसे दोबारा सेव करवाएगा। दोस्तों ये आज की टिप थी कि लिंक्स हम कैसे कॉपी करते हैं, एम्बेड लिंक्स क्या होते हैं, उन्हें हम अनएम्बेड किस प्रकार से कर सकते हैं, उनको हम एडिट किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी कि दोस्तों में सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। और
अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर जाना चाहते हैं तो आप सीधे से डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स लिखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको जो मेरा चैनल है आप उसको डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएगा। आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप यहाँ आने के बाद जितनी भी मेरी वीडियोस हैं आप उनको भी पूरा यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये देखिए जितनी वीडियोस हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो वीडियोस क्लिक करने के साथ ही जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए सारी वीडियोस हैं। ये पार्ट 3 to 4 चल रहा है, 4 अपलोड हो रहा है और एक ये 5वीं वीडियो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये भी साथ साथ ही यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो आप वर्किंग विद इमेजेस हैं इंडियन डिजाइन के अंदर, ये लगातार 5 वीडियोस हैं। आप 5 वीडियोस के साथ वर्किंग कर सकते हैं कि आप जो इमेज को इंडिया में किस प्रकार सेव कर सकते हैं, पूरा इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो चैनल को कैसे लगे मुझे जरूर बताइए और सब्सक्राइब तो करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसमें इस तरह के बहुत सारे टिप्स मैं इंडिया के बारे में डालने वाला हूँ। धन्यवाद।
और इसके बाद मैंने फिर इसी फाइल को खोला, यहाँ पे ये फाइल थी, इसको मैंने ओपन किया फोटोशॉप में, ओपन विद फोटोशॉप। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों कि मैंने इसका क्या किया है, इसका जो साइज़ है, जो इसका कैनवास साइज़ है उसको बढ़ा दिया। इसको कर दिया मैंने 5, 6 कर दिया, इसको कर दिया 4, और मैंने इसमें कुछ नहीं किया, और इसको अब सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। दोस्तों ये बहुत ही एक जरूरी चीज़ है कि जो आप लोग अगर इंडिया में काम कर रहे हैं तो इसको बहुत फोकस करिए कि इस चीज़ पे जो मैंने अभी किया, कि मैंने क्या किया कि पिक्चर यहाँ लगी हुई थी, जो ओरिजिनल लगी हुई थी, अभी क्या किया मैंने, इसका जो साइज़ है वो बढ़ाया, सिर्फ रीसाइज कर दिया है, और पिक्चर पे कुछ भी काम नहीं किया। अब मैं इसको यहाँ पे अपडेट करता हूँ इस फाइल को, ये देखिए किया मैंने अपडेट। अब ये देखिए ये पिक्चर जो होता है इसका फ्रेम अपने आप मूव कर जाता है। यानी कि अगर हम पिक्चर पे कुछ भी काम कर रहे हैं, ब्राइटनेस कर रहे हैं, कलर बैलेंस कर रहे हैं, अगर हमने उसका कैनवास फाइल साइज जो हम नहीं छेड़ेंगे तो पिक्चर हमारी यहाँ पे अपने आप उसी समय जैसी साइज बनी हुई है, जैसी हमने लगा रखी कि वैसी की वैसी लग जाएगी। लेकिन इन केस अगर फाइल पे वहाँ पे जो उसका कैनवास साइज है वो छेड़ दिया गया है तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कैनवास साइज जो हमने यहाँ से चेंज किया इमेज में, कैनवास साइज में। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, ये फाइल है, दूसरी फाइल है यहाँ पड़ी हुई है, इसे खोला मैंने फोटोशॉप में, और इसमें क्या किया मैंने, फ़ोन खोलने के बाद इसका जो है इमेज साइज मैंने ये बदला है, इसको मैंने किया 300। ठीक है, फोटो बढ़ गई, फट गई है, जो आर्टेबल जो भी हुआ हो, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे बाकायदा सेव कर दिया। अब ये पिक्चर कहाँ लगी हुई है, ये देखिए ये एस लगी हुई है, यहाँ मैं जाता हूँ पिक्चर पे जाता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी हमें जो कैनवास साइज है उस पर बहुत फोकस करना है कि अगर हमने कोई साइज यहाँ इंडिया में लगा दिया है, दोबारा ये काम कर रहे हैं तो उसका कैनवास साइज ना छेड़ा जाए। अगर छेड़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उस फाइल पर आपकी छेड़ी गई है कैनवास साइज, आप उसे बकायदा, जैसे मेरी फाइल भी छेड़ी गई है ये वाली, मैंने फिर जाता हूँ दोबारा से इसको अपडेट कर रहा हूँ, तो इसको दोबारा मुझे सेट करना पड़ेगा अपने फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था कि आप फोटोशॉप में फाइल किस प्रकार से एडिट करते हैं, उसको लिंक से किस प्रकार देखते हैं, और उसको मूव किस प्रकार से करते हैं, और उसके अंदर अगर आपकी जब फाइल एडिट हुआ है तो एडिट होने के बाद आप फाइल को यहाँ किस प्रकार ढूंढते हैं कि फाइल मिस हो रही है या एडिट हो रही है, लिंक फाइल का कहाँ बना हुआ है, और उसे किस प्रकार से एडिट करते हैं। अब इन फाइलों को, जैसे बनी फाइल है, सब आपको सबको लिंक बता जाता है कि फाइल कहाँ रखी हुई है, किस डॉक्यूमेंट में, कहाँ फोल्डर इसका पड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको जो अगली टिप होगी उसके अंदर मैं आपको इन लिंक्स को, हम अगर 4 जगह से लिंक लिए हुए हैं उन्हें किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह कैसे मूव कर सकते हैं, इसके अंदर जो होता है कॉपी लिंक्स टू क्या होता है, और इसके अंदर हम इसको एक जगह से मूव, उसका पैकेज बनाते हैं तो कैसे बनाया जाता है, और इनको एक बार से इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, और एम्बेड लिंक क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बात करूँगा अगले ट्यूटोरियल्स में। तब तक आपको ये बताइए कि आप प्रैक्टिस कीजिए अपने एंड पे, पिक्चर्स को लगाइए, एडिट करिए, मॉडिफाई करिए, और फिर देखिए कि आपका फोटोशॉप के अंदर, आपका इंडिया के अंदर जो आप फाइल जो काम करके ला रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर सर्च करते हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स के नाम से, तो सबसे पहला चैनल मेरा आता है, आप मेरे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल की जितनी वीडियोस हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आप यहाँ वीडियोस पे क्लिक करेंगे, वीडियोस पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितनी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए सारी, और इसमें जो आप 3 वीडियो देख पा रहे हैं, पार्ट 3 और 4, पार्ट 2, पार्ट 1, और जो अभी बनी है वो पार्ट 4 बन गई है। लेकिन इसके बाद मैं एक और बनाऊंगा वीडियो कि उसके अंदर आप लिंक्स को किस प्रकार से एम्बेड कर सकते हैं, लिंक्स को किस प्रकार से एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार यहाँ पर इन डिज़ाइन की टिप्स अभी बहुत सारी आने वाली हैं। इसके बाद मैं इलस्ट्रेटर शुरू करने वाला हूँ, और फिर इसके बाद MS वर्ड, पावर पॉइंट, और आपका बाकी जो भी चीज़ें हैं, अब जो मुझे चीज़ें आती हैं उनके बारे में मैं टिप्स देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।